साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बौद्ध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा देश में सियासी घमासान पुरजोर पर मचा हुआ है और देश में तय होना है 2024 का नया प्रधानमंत्री। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार चाह रही है कि इस चुनाव को पहले ही करा दिया जाए, क्योंकि जो देश में दो बड़े गठबंधन हो रहे हैं, एक तरफ इंडिया नाम का, एक एनडीए नाम का। एनडीए वाला गठबंधन मोदी जी का है, आप जानते हैं, और इंडिया वाला गठबंधन विपक्ष का है, जिसमें तमाम पार्टियां हैं। इसको ऑपरेट कर रही है कांग्रेस, ये बात भी आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच इस इंडिया वाले गठबंधन के एक बड़े नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदय स्टैलिन ने एक बहुत बड़ा बयान देकर राजनीति बहुत गर्म कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह खत्म कर देना चाहिए, यानी सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है। और दोस्तों, ये बयान आते ही हिंदू धर्म के तमाम संतों का हिंदूपना उछलकर बाहर आने लगा। यह एक संत है परमहंसाचार्य के नाम के। इन्होंने साफ साफ एक इनाम रखा है कि जो उदय स्टैलिन के जीभ काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि हम इनाम को बढ़ा भी देंगे, अगर किसी को कम लग रहे हो 10 करोड़ तो इनाम की राशि बढ़ा दी जाएगी। और अगर कोई जीभ काट कर नहीं लाया तो मैं स्वयं तलवार लेकर निकलूंगा, मैं खुद उनकी जीभ काट कर लाऊंगा। हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहा जाएगा। और दोस्तों, इस बयान के समर्थन में तमाम पूरा ओबीसी समाज खड़ा हो गया है। ओबीसी महासभा समर्थन में आ गई हैं। और हमारे देश के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो समाज सुधारक है, अगर उनकी बातें देखी जाए तो बातें उनकी सही भी है कहीं ना कहीं। और दोस्तों, जो है लोग जीभ काटने की बात करते हैं, तलवार लेकर आने की बात करते हैं, हमारे देश में जज साहब बैठते हैं, अदालतें हैं, कोर्ट है। आप कोर्ट जाओ, मुकदमा दायर कीजिए, लड़िए, आप विचारों की लड़ाई लड़िए। आप किसी ने बयान दे दिया, आप तलवार लेकर जीभ काटने चल देंगे। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का वो बयान दिए होते तो अभी तक उनके चिथड़े उड़ जाते। या तो वो क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं मांगेंगे तो जब तक उनका मैं गर्दन नहीं काट लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही इनसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि हिंदू धर्म एक धोखा है, ये सिर्फ ब्राह्मणवाद है, इसके जरिए ब्राह्मण अपनी पूरी मलाई खाता है पूरे देश की। कब ये उनका सर कदम करने का नाम देते हैं परमहंसाचार्य, जबकि इनसे होता कुछ नहीं है, खाली कैमरे में फड़फड़ाते हैं ये लोग। लेकिन दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, अब देश के अंदर ओबीसी समाज, SC ST समाज जागरूक हो रहा है। जिस तरह आपने देखा कि सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है, एक तरह से अम्बेडकरवाद की विचारधारा इतनी तेज फैल रही है कि ये मनुवादी लोग थर थर कांप रहे हैं। और दोस्तों, अभी शाहरुख खान की एक मूवी रिलीज हुई थी पठान को लेकर इन लोगों ने इतना आतंक मचाया, उसको बैन करने की बात कर रहे थे। और इनके आतंक मचाने से वो फिल्म इतनी सुपर हिट हो गई, बढ़िया, बहुत फिल्म चली वो, ये भी आप जानते हैं। और अब एक मूवी और आ रही है शाहरुख खान की, जवान। अब उसको लेकर भी हमारे देश में कुछ लोग सड़कों पर आ गए हैं इसका विरोध करने के लिए कि शाहरुख खान की मूवी नहीं चलने देंगे। और उसको रोकने की बजाय ये लोग उसको खुद फेमस कर देते हैं और लोग देखने जाते हैं बार बार। अब ये कल लगने वाली है बॉक्स ऑफिस पे और पहले ही बुकिंग शुरू हो चुकी है जवान मूवी की। और कुछ लोग उसका विरोध करने लगे हैं, शाहरुख खान का विरोध करने लगे हैं, जबकि शाहरुख खान हमारे देश के ही नागरिक है। वो टैक्स देते हैं भारत सरकार को, भारत सरकार का फायदा होता है कहीं ना कहीं, और हमारे ही देश में उनका विरोध होता है। अभी एक फिल्म आई थी गदर का पूरा समर्थन किया इन लोगों ने, क्योंकि वो एक हिंदू की थी, सन्नी देओल की थी। अब शाहरुख खान मुसलमान हो गया, क्योंकि RSS और बीजेपी ने देश को बांट के रखा हुआ है हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे को लेकर। अब जब भी कोई मुस्लिम मूवी लेकर आता है, मुस्लिम एक्टर, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, पता नहीं सड़क पर कहां से आते हैं ये कुकुर मुत्ते की तरह कि शाहरुख खान तो हिजड़ा है। सुन सकते हैं आप इनको, वीडियो में देख सकते हैं। इसका बेटा अफीम चर्सी गांजा में पकड़ा गया, ठीक है। उस टाइम इसकी औकात नहीं था कुछ बोलने का, औकात ये पिक्चर में ताना मार रहा है। शाहरुख खान तो मर चुका है यार। जवान फिल्म आ रही है, देश हित में हमारी, वो अगर वो फिल्म होगी तो जरूर देखेंगे। गद्दार आदमी है शाहरुख खान, जो भारत देश का गद्दार है। हम मुस्लिम का पिक्चर ही नहीं देखते हैं। हिट हो जाएगा पिक्चर। कौन सा पिक्चर? जवान। कैसे? और दोस्तों, एक सबसे बड़ी खबर जो इंडिया वाले गठबंधन की है,
इंडिया वाले गठबंधन से बीजेपी पूरी तरह डर चुकी है, जबकि इंडिया वाला गठबंधन अभी पूरा नहीं हुआ है। उसमें से दलित और मुस्लिम बाहर ही है। लेकिन दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने अपने इस अलायंस का नाम इंडिया गठबंधन रखा है, तब से बीजेपी कांपने लगी है और बीजेपी को और आरएसएस को इंडिया के नाम से नफरत होने लगी है। यानी कि जो हमारे देश का नाम इंडिया संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत दैट इज इंडिया। अब मोहन भागवत का बयान सुन लो आप कि आप देश को भारत से संबोधित कीजिए कि भारत से। भारत तो है ही, हिंदी में भारत हो गया, इंग्लिश में इंडिया हो गया। क्या इंग्लिश से इनको इतनी एलर्जी है? क्या अपने बच्चों को ये पढ़ाना छोड़ देंगे अंग्रेजी? जो कन्वेंट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ते हैं इनके बच्चे, बीजेपी नेताओं के, आरएसएस वालों के, क्या शुद्ध हिंदी पे आ जाएंगे? जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, इनको इंग्लिश से इतनी परहेज है। पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, इसकी सर्वोपरि लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, राष्ट्रीय भाषा हिंदी होनी चाहिए। तो जितने भी इनके ये कंप्यूटर चलते हैं, मशीनरी चलती है, डॉक्टर ऑफ साइंस चलती है, पूरा साइंस इंग्लिश के ऊपर खड़ा है, ये इंग्लिश को बैन कर देंगे। और आज इनको भारत के इंडिया नाम से दिक्कत हो रही है। और एक तरफ आपने देखा होगा कुछ लोग हमारे देश इंडिया भारत को हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं। और जो पढ़े पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर है, खुद राहुल गांधी तक भी हिंदुस्तान बोलते हैं। खाली हिंदुस्तान बोलने से देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान शब्द है वो संवैधानिक है। ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि पूरे संविधान में शुरू से लेकर आखिर तक कहीं हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है। वहां पर साफ साफ लिखा है कि भारत दैट इज इंडिया। और आज बीजेपी वाले देश का नाम बदलने की बात कर रहे हैं कि हम देश का नाम बदल देंगे मात्र एक गठबंधन के नाम इंडिया होने से। इतनी चिढ़ हो गई। और अभी तो इस वाले गठबंधन से दलित और मुस्लिम बाहर ही हैं। मैंने कल भी बताया था आपको, ये गठबंधन अभी अधूरा है, अब ये बीजेपी को हराने के लायक नहीं बना है। जिस दिन इस गठबंधन में दलित और मुस्लिम आ जाएगा, उस दिन ये इंडिया वाला गठबंधन बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसमें भी चाल नजर आ रही है कि शायद इंडिया वाला गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए नहीं बना है, यह बीजेपी को जिताने के लिए बना है। हालांकि इस गठबंधन में पिछड़े समाज के नेता तो हैं बहुत सारे, लेकिन उनकी बुद्धि का ताला भी खुला नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमारे पास दलितों का वोट, मुस्लिमों का वोट बिना बुलाए आ जाएगा, उनके नेताओं को कुर्सी नहीं देनी पड़े, सिर्फ उनका वोटर आके चटाई में बैठ जाए और इनके लिए नारे लगाए। ये चाह रहा है इंडिया गठबंधन। और दोस्तों, जो एम के स्टालिन के बेटे हैं उदय स्टालिन, उन्होंने जो बयान दिया हिंदू धर्म को लेकर कि हिंदू धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जो लोग तलवारें लेकर निकल पड़े हैं और ऐलान कर रहे हैं कि इसकी जुबान काट कर लाओ, आपको 10,000 करोड़ रुपया मिलेगा, उनके लिए आप क्या कहोगे? और जो लोग जवान फिल्म के ऊपर अभी से मूतने लगे हैं, अभी लगी नहीं है, पहले मूवी दिख तो जाए, मूवी में दिखाया क्या गया है। पठान की बात कर रहे थे लोग, विरोध कर रहे थे, पठान निकल गई देशभक्ति की मूवी। अब जो जवान मूवी है उसका नाम भी इंडिकेट करता है जवान जय किसान, वो भी कहीं ना कहीं देश के हित में ही होगी। अब मुस्लिम एक्टर है ना, वो इसलिए उसकी में बुराई करते हैं। अब चाहे वो देश के हित में मूवी बनाए या देशभक्ति की मूवी बनाए, इनको सिर्फ विरोध करना है तो करना है, जबकि ये लोग मुस्लिमों को यहाँ से भगा नहीं सकते। 20 करोड़ मुसलमान हैं हमारे देश में, कहाँ निकाल देंगे ये लोग? भाईचारा बनाकर रहने में ही असली मजा है। घर के सामने दुश्मनी पैदा करोगे तो सुकून से कैसे जी पाओगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया इसमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। न कभी मिटा है, न कोई मिटा सकता है। सनातन धर्म को जो मिटाने की बात करेगा उसको जरूर मिटा दिया जाएगा। जिस तरह से यह बयान आया है, इसको क्षमा नहीं किया जाएगा। उदयनिधि अगर क्षमा नहीं मांगे तो उनका गर्दन जरूर कटेगा।